साथियों, मैं प्रदीप आपके द प्राइम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं क्लास 10 का गणित विषय से संबंधित वीडियो लाया हूँ, जो यूपी बोर्ड में आपके लिए बहुत लाभप्रद होंगे। आप जानते होंगे कि जो गणित सब्जेक्ट है आपका बोर्ड का जो पेपर होता है पूरा 70 नंबर का कराते हैं। अब इस 70 नंबर में आपका दो खंड है। क्या? एक खंड क, एक खंड ख। खंड क में 1 से 20 क्वेश्चन होते हैं जो बहुविकल्पी होते हैं, जो आपको OMR सीट पर देना होता है। इसके बाद यह 50 नंबर का होता है, 50 मार्क्स का होता है। इस पे 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन के कुछ खंड होते हैं। तो इस तरह से मोटी मोटा आपका सिलेबस तैयार करके दिया जाता है। जितने भी क्वेश्चन होते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, मैं उन सभी का डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिएगा, जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपके बोर्ड में कैसे पूछते हैं, किस तरीके से पूछते हैं। जो 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर का होने वाला OMR पे परीक्षा, आप लोगों को 2024 का जो क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा। देखिएगा, ये जो वीडियो है 2 खंडों में आएगा, खंड क और खंड ख। खंड क में बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आप लोग देखिएगा कि हमारी तैयारी कितनी है और हमें किस तरह सिलेबस से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि जो आपका प्रीवियस पेपर है उसी से लगभग मिलता जुलता पेपर आपको सामने प्रस्तुत होगा, उसी बेस पे प्रस्तुत होगा, उसी फार्मूले पे प्रस्तुत होगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो एनसीईआरटी आपका सबसे बड़ा हथियार है। एनसीईआरटी जो किताब है, आप उस एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज तक पूरा लगा लेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। चलिए देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो को एंजॉय करिएगा। 20 क्वेश्चन देखते हैं और आप देखिएगा कितना आपको 20 में से आ रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्या है? एक त्रिघात बहुपद से अधिक शून्य अंकों की संख्या बताइए। कह रहा है त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात में अधिकतम पावर 3 का होता है। अधिकतम घात कितने का होता है? 3 का होता है। बात समझ में आ रही होगी। जब अधिकतम घात 3 का होता है तो आपको ये भी बात याद रखनी चाहिए कि जो इनके शून्यंकों की संख्या और इसका x का जो वैल्यू आएगा अधिकतम 3 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4, 3, 2, 1 में से कौन सही हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। जितने पावर उतनी शून्यंकों की संख्या। आशा करता हूं डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। 140 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो कह रहा है 140 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। इस तरह से 140 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। आप लोगों को आता ही होगा इस तरह से। तो कितना आएगा? 2 × 2 × 5 × 7। इस प्रकार से हो जाएगा आपका। तो अब देखो, इस तरह से अगर आपका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो जो जितनी बार मल्टीपल्स के रूप में होता है उसके पावर चढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर 2 बार है तो 2 घाते 2 होगा, 5 × 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। तो ये जो मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है यह 2024 का पेपर है और 2024 का सेट 1 के नाम से हम करा रहे हैं। और सेट 1 में क्या कोड है इसका? 822 HV कोड है इसका। 822 HV कोड है इसका। आप देख सकते हैं अपने अनुसार में। चलिए, और आंसर सामने लेकर देखेंगे और अच्छी बात है और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हालांकि मैं तो क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके स्क्रीन के सामने और ऑप्शन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस मैं सॉल्यूशन बताने का। नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 3rd नंबर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। क्या है? भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध बताइए। तो आपको ये पता रहा होगा कि भैया इस तरह से जब हम भाग करते हैं, अगर इस तरह से जब हम भाग करते हैं तो इसको भाजक करते हैं, इसको भाज्य करते हैं। यानी कि जो भाग करने वाला हो उसको भाजक कहेंगे। यहाँ पर क्या होता है भैया? आपका भागफल होता है। क्या होता है? भागफल होता है। और ये क्या होता है? आपका शेषफल होता है। तो आप फार्मूला तो निकाल सकते हैं, जब छोटे रहोगे करते रहोगे कि गुणा करते भाग करते हैं तो इसका भाजक और भागफल गुणा करके शेषफल जो है भाज्य प्राप्त होता है। तो आपका गुणा तो भाग क्या होता है? सही हो जाता था। यहाँ पर वही काम करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर आपका भाजक गुणा के भागफल प्लस के शेष आपका शेषफल आपका। समीकरण x + 2y + 5 = 0 है
और दूसरा एक समीकरण है -3x-6y + 1 बराबर 0 है। का हल एक क्या होगा? आपका ऑप्शन है अद्वितीय, दो, अपरिमित रूप से अनेक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका चैप्टर 3 में पढ़ाया गया होगा a1/a2 b1/b2 c1 इसका गुणांक a1 मतलब x का गुणांक, a2 मतलब 3 का दूसरे समीकरण का x का गुणांक, b1 मतलब पहले समीकरण का y का गुणांक, b2 का मतलब 6 का गुणांक, इस तरह से। और c1 मतलब 5/1। तो ये आपका जो इक्वेशन 1/3 1/-3 ये बराबर हो जाएगा और नॉट इक्वल टू 5/1 हो जाएगा। मतलब आपका समीकरण a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 के रूप का है। जब इस रूप का समीकरण होता है साथियों तो इसको क्या कहते हैं? द्वितीय हल होगा नहीं, यानी कि इसका हल हो जाएगा अपरिमित रूप से केवल एक हल होगा, इसका एक ही सलूशन प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, तो आपका इसमें आसन तो नहीं मैच है, इसके लिए 3 7 का सारवांतर बताइए। क्या बताना है? सारवांतर बताना है। तो सारवांतर बराबर आप जानते हैं कि दूसरा पद माइनस के पहला पद। तो इस तरह से इसका हो जाएगा -1 माइनस के 5। देखो ये माइनस फार्मूला वाला है और -5 पद में दिया गया है, इसलिए आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 प्लस के 5 बराबर के प्लस के 4। इसका सारवांतर 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी आपको? इतना bx प्लस के c बराबर 0 है। का विविधकर बताइए। विविधकर जानते हैं किसको कहते हैं? आपका विविधकर d बराबर फार्मूला होता है कैपिटल D बराबर b² माइनस के 4ac। अब कह रहा है कि विविधकर का फार्मूला बताइए, तो d बराबर b² माइनस के 4ac होता है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, सॉरी सी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपके सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? दो बिंदु दिया गया है, 2 3 दिया गया है और एक बिंदु और दिया गया है 4 और 1। इनके बीच का दूरी बता रहा है। तो बीच का दूरी बराबर फार्मूला होता है d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको पता होगा या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन दिया गया। तो क्या हो जाएगा? इसे x1 कहते हैं, इसे x2 कहते हैं, इसे y1 कहते हैं, इसे y2 कहते हैं। तो आपका हो जाएगा 4 माइनस के 2 का होल स्क्वायर y2 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से इधर हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 का होल स्क्वायर, 3 में से गया -2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका 2 दूना के 4 2 दूना के 4 8 कड़ी में 8। कड़ी में 8 का क्या हो जाएगा? वर्गमूल। 2 कड़ी में 2 मात्रक हो जाएगा। क्यों मात्रक लिखे? इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर मात्रक से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 कड़ी में 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को यहाँ तक। तो देखिए हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन ही ऑप्शन में बहुविकल्पी खंड क में आपका प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है तो द्विघात समीकरण का चैप्टर इंपॉर्टेंट है बहुविकल्पी के लिए। तो इसमें 3 या 4 क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। देखिए आपके सामने है जो क्वेश्चन, क्या है? द्विघात समीकरण 3x² क्या है? 3x प्लस के m बराबर 0 के मूल बराबर है, के मूल बराबर है। तो m के मान बताइए। तो मूल बराबर का मतलब है d बराबर 0। d बराबर 0 होता है, यानी कि आपका फार्मूला जो होता है d बराबर b² माइनस 4ac, इसके बराबर 0 हो जाएगा। b का मान होता है, देखो a b c क्या होता है? a का मान होता है x² का गुणक, b का मान होता है b x का गुणक और c अचर पद होता है, एक नंबर होता है। तो b मतलब -12 का होल स्क्वायर 4 इंटू c का मतलब 3, a का मतलब 3, c का मतलब m। तो हो जाएगा 0, 12 बार m 144, 4 3 12 m। अच्छा ये बताइए 12 m को साइड चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि 144। इसको हम काट देंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा? 12। 144 में 12 से भाग करेंगे तो 12। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है यहाँ? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसकी तीनों भुजा बराबर हो तो इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब ये वाली हो जाए बराबर है।
और भुजा दिया गया है 2a। तो पूछा क्या है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। ये हो जाएगा a, देखो हम निकाल के बता रहे हैं, ये करीब 2a है, तो ये में बढ़ जाएगा क्योंकि ये अपन दो बराबर भुजाओं में विभक्त हो जाएगा। हमें लंब का मान निकालना है, तो चलिए इसका मान हम p रख देते हैं। तो AP बराबर लंब बराबर होता है आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है आपका 4a स्क्वायर a स्क्वायर अर्थात 3a स्क्वायर। 3 का वर्गमूल कड़ी में 3 रहेगा, a स्क्वायर का वर्गमूल स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि a अंडर रूट 3 हो जाएगा आपका। तो a अंडर रूट 3 आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बातें समझ में आई होंगी आपको, क्योंकि हमने लंब गिराया यहाँ पर दो बराबर भागों में बढ़ गया, 2a का मतलब होता है a, इसलिए हमने लंब निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 पे निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य यानी समांतर माध्य पूछ रहा है आपसे। चलिए हम बता रहे हैं आपको, ये वर्ग अंतराल जो दिया गया है इस प्रकार से दिया गया है। और बारंबारता फ्रीक्वेंसी जो दिया गया है आपका 3 2 4 2 3 दिया। तो जो बारंबारता होता है इसको हम यक्स निकालेंगे। यक्स कैसे निकालते हैं, इसको जोड़कर 2 से भाग करते हैं। क्या करेंगे, 2 जोड़कर 2 से भाग करेंगे, यानी कि 6 का जोड़कर आधा करेंगे तो मिलेगा आपका 8। यानी कि आपका देखिए 2 2 2 बढ़ रहा है, 2 2 का 2 2 बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो आप जानते हैं एफ यक्स निकालेंगे, एफ यक्स एफ इनटू यक्स यानी पूरा करेंगे। 3 3 के 9, 4 गुना के 8, 6 चौको 24, 8 गुना के 16, 10 3 31। तो आपका जो होता है माध्य बराबर होता है योग बटा के संख्या, योग 82 बटा 87 बटा के, इनको जोड़ दीजिए 3 2 10 इसमें भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे साथियों, लगभग 6 आंसर आ जाएगा। लगभग कितना आ जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। लगभग कितना आंसर हो जाएगा, 6। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। जो दिया गया क्वेश्चन है ये बोला है कि इसमें मान बताइए, तो क्या करेंगे। आप जानते हैं कि साइन 27 और 63 का मान होता है, योग करेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला काम करेगा, तो साइन 90 माइनस 27 को लिख सकते हैं 63। आपको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। क्या होता है, कास थीटा। तो कास 63 लिखेंगे बटा के कास 63 लिखेंगे, तो कट जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा 1। जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले और थीटा के योग 90 अंश हो, तो इस तरह से आप अगर डिवाइड है तो उसका आंसर 1 दे सकते हैं आप डायरेक्टली। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कास a बराबर करीब 3/2। तो साइन 2a का मान पूछा है। तो बताइए आप, अगर इस तरह से हम त्रिभुज बनाए ए बी सी रखें, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। क्या होता है, आधार बटा के कर्ण होता है। तो देखिए आधार का मान करीब 3 है, कर्ण का मान 2 है, लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 दूना के 4, कड़ी में 3, कड़ी में 3 3 हट जाएगा, कड़ी हट जाएगा तो 1 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, यानी कि लंब का मान मिल गया 1। तो साइन 2a पूछा है, साइन 2a। तो साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कास a, फार्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन 2 अपने जगह पर रहेगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। तो जैसे कट गया तो आपका करीब 3 बटा के 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 2a का ये जवाब हो जाएगा। तो करीब 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से भी लगा सकते हैं, एक और तरीका लगाने का। देखिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू पता कर लीजिए, थीटा का वैल्यू कितना है। तो करीब 3/2 कास के पदों किसका मान होता है, कहेंगे 30 अंश का मान होता है। और हमको निकालना है साइन 2a, किसका मान निकालना है, साइन 2a का निकालना है। तो a का मान पता है 30, 30 दूना के कितना हो जाएगा 60, 60 अंश का मान करीब 3/2, और अली आपका जवाब हो जाएगा आपका करीब 3/2 डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिकोण विधि से अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को एक बार देखा है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए।
और ऑप्शन है सेक स्क्वायर माइनस 1 काट स्क्वायर टेन स्क्वायर इस तरह से दिया गया है। तो आप जानते हैं कि जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है किसका फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा किसका होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। तो आप बताइए सेक को 1 अपन कास लिखेंगे और होल अपन कितना हो जाएगा 1 अपन साइन, क्योंकि साइन को हम लिखेंगे कोसेक को लिखोगे 1 अपन साइन। जब भिन्न के नीचे भिन्न यानी कि अपान के नीचे अपान है तो एक अपान न्यूमरेटर में गुणा करेगा, एक अंश में गुणा करेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान मतलब ए कास स्क्वायर ए। तो साइन अपान कास किसका फार्मूला होता है, टेन का फार्मूला होता है, इसलिए यहाँ पर टेन स्क्वायर ए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा साथियों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी था। संशोधन नंबर क्वेश्चन क्या आपके सामने है, साइन 2a बराबर है 2 साइन a। तो हमको बताना है a का मान बताना है, a का यानी कि थीटा का मान बताना है। तो साइन 2a बराबर फार्मूला होता है 2 साइन a कास a बराबर 2 साइन a। 2 साइन से साइन कट गया तो बचा कास a बराबर a, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो एक होता है ना भाई। अब बताइए कास के पदों में किसका मान थीटा में एक होता है, तो कहेंगे कास 0 अंश का मान। कितना अंश का मान, 0 अंश का मान एक होता है। कास से कास कट गया तो a बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया होगा। ये था 13 तक का क्वेश्चन। परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाला चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले, परिधि बराबर 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर दिया है, तो भाई पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान नहीं पता है, आर के मान निकालेंगे। 22 से 22 कट गया तो आर बराबर हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। आर का मान होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। इसके बाद कह रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। यानी कि वृत्त का चतुर्थांश यानी कि 90 90 के 4 कोण में बढ़ेगा, 4 9 36 1/4 भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर भी हो सकता है। 1/4 पाई का मान 22/7 और आर का मान 7/2 7/2। तो देखिए ये आपका 7 से 7 कैसे हो गया, 11 गुना के 22 कट गया, यानी कि बचा कितना 11 7 77 4 गुना के 8। तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि 77/8 आपका आंसर है। जो कैप्सूल का संयोजन होता है इस प्रकार होता है, यानी कि यहाँ पर 2 अर्धगोले लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, 2 अर्धगोले। तो 2 शंकु का, एक बेलन, एक 2 अर्धगोले का। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक बेलन 2 अर्धगोला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक 32 35 हो तो उनका माध्यक बताइए। क्या गया है 32। देखिए क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। यदि एक आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक 32 और 35 हो तो उनका माध्यक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका 2 गुणे माध्य। मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिएगा क्या होता है बहुलक, इनमें दिया है कि माध्य तथा बहुलक, माध्य यानी कि माध्य बराबर दिया रखा है, माध्य बराबर कितना दिया है साथियों 32 और बहुलक बराबर दिया है 35। हमको माध्यिका निकालना है, चलो माध्यिका हम एक मान लेते हैं। तो देखिएगा अगर इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 32 में तो 64 हो जाएगा। 64 को उधर लेके जाएगा तो भाई प्लस करेगा, चिन्ह बदलेगा। तो 64 प्लस 35 99 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 3 9 3 9। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 35 इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद रख लेना है, लिख लेना है, याद कर लेना, नोट कर लेना। निम्नलिखित में बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन दिया गया आया, बारंबारता जिसका अधिक रहेगा वही उसका बहुलक हो जाएगा, वही उसका वर्ग अंतराल में बहुलक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे देखिएगा इस प्रकार दिया गया है 8 बार बारंबारता है, इसका 7 बार है, इसका 18 बार है, इसका 19 बार है, इसका 6 बार।
तो इसमें सबसे ज्यादा जिसकी बारंबारता रहेगी वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा 19 है, इसलिए इसका बारंबारता हो जाएगा 15 से 20, इसका बारंबारता हो जाएगा, सॉरी बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। जिसका जो अधिक बार रहेगा बारंबारता वही उस वर्ग का बहुलक हो जाएगा। तो इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 15 से 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अंतिम के 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या आपके सामने है। 2 पासों के एक साथ उछालने पर 2 पासों को प्राप्त संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता बताइए। अगर 2 पासा उछालेंगे तो आपको जो पासा उछालने का जो नियम होता है, एक पासा में जानते हैं कि 1 से 6 तक अंकित होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। एक अलग से पासा, चलिए 2 पासा ले लिए, 2 पासों के एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या प्रायिकता आ सकती है। तो कह रहा है कि 10 आने की प्रायिकता। तो 10 भैया देखिए कब कब आ सकता है, या तो 5 आ जाए इसमें, ठीक है, देखो सीरियल नंबर बताता हूं। 1 आएगा तो इसमें 1 2 3 4 5 6 आएगा, कभी 10 नहीं हो सकता। 2 आएगा तो इसमें 1 2 3 4 5 6 आएगा, कभी 10 नहीं हो सकता। 3 आएगा तो कभी नहीं। 4 आएगा आ गया, तो अगर इसमें एक उछालेंगे, इसमें एक बार उछालेंगे, अगर मान लीजिए 4 आ गया, इसमें कितने बार, 1 में नहीं, अगर 2 में नहीं, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में हो सकता है। फिर एक अलग से कंडीशन चलते हैं, अगर इसमें 5 आ गया तो इसमें 5 आ गया, इसमें 6 आ गया तो इसमें 4 आ जाएगा। यही 3 कंडीशन आपका बनेगा। तो प्रायिकता बराबर होता है घटना घटित होने की संख्या बटा के कुल घटना। तो इसमें हो जाएगा आपका कुल घटना कितनी बार घटा, 3 बार घटा, कुल घटना कितना बार हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 2 1 2 2 2 3 2 6 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 से जब इस तरह से पूरा घटना को काउंट करेंगे ना, जब 2 पासा होता है तो उनका 36 कुल बार मतलब 36 बार कुल फेंकेंगे, मतलब तो कुल घटना 36। इसको काट लेंगे तो 1/12 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो बातें समझ में आ रही होंगी आपको। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का समापन भी करेंगे। बहुत लंबे समय से आपको मिल लिया, हालांकि मेरा पहला वीडियो था, इसलिए मेरा आपको समझाना भी उद्देश्य था, इसलिए मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली समझाने का प्रयास किया है। आप समझ भी गए होंगे कि जो 20 क्वेश्चन है अगर खुद से करना है और आप भी OMR पर आपको अच्छे से करना है, नंबर्स लाना है, 20 में 20 नंबर लाना है, तो आपको सभी टॉपिक एक बार अच्छे से समझना होगा और क्वेश्चन को एक सही तरीके से सही मायने में लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप कम समय में आंसर ला जा पाएंगे। और देखिएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ कि NCERT का एग्जाम्पल और बुक अच्छे से पढ़े रहेंगे, हर चैप्टर पढ़े रहेंगे, समझ में आएगा। हालांकि मैं यहाँ पर रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरह से लगाया गया है, आंसर ही नहीं एक्सप्लेन करके बताने का भी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए 20 नंबर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अगर एक पासा फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, इनमें से कोई भी आ सकता है। एक बार फेंकेंगे, भाई पासा है तो अधिकतम 6 है ना, 6 बार आने की प्रायिकता होगी कि नहीं होगी। तो सम कितनी बार है, सम संख्या कहेंगे सर 2 है, 4 है, 6 है, तो सम आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, सम आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपका, ऐसे प्रायिकता लिखते हैं इस तरह से, इवन मतलब होता है सम। तो कब बार घटना घटा, 1 2 3 बटा कुल घटना कितना, 1 2 3 4 5 6, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। इस तरह से इसको काट लेंगे। और जो प्रायिकता होता है 0 से बड़ा 1 से कम होता है हमेशा, तो 0 से न तो छोटा होगा न तो 1 से बड़ा होगा प्रायिकता, ये संभावित मान होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो आप ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों एक बात कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा यह 20 नंबर का श्रृंखला कैसा लगा, और लगातार हमने पहला सेट शुरू किया है, जितने भी 2024 में सेट आया हुआ है सबको करेंगे, लेकिन एक एक पूरे कंप्लीट सेट करने के बाद करेंगे। हमने आज बस खंड क किया है जो 20 क्वेश्चन का था, कल खंड ख करेंगे जो 5 क्वेश्चन में कुछ और भाग के कुछ और क्वेश्चन उसमें दिए जाते हैं जो आपको लगाना पड़ेगा, जो 50 नंबर का होता है। तब तक रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।